अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बियोलॉजी चैप्टर नंबर 1 द साइंस ऑफ बियोलॉजी हम आज पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक है साइंस। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं साइंस क्या होता है। ठीक है, एक टाइम होता है कि आप सिर्फ साइंस पढ़ते हो और फिर आपकी साइंस को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है। पहले तो साइंस को पढ़ते हैं। साइंस एक्सप्लोर करती है हर मिस्ट्री। ये मिस्ट्रिकल वे है जिसमें आप नेचुरल वर्ल्ड पढ़ते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो बेटे, एक्सपेरिमेंट करते हो और उसे इजी कर देते हो। साइंस की आगे ब्रांचेस है बेटे, बियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ये 4 ब्रांचेस हैं साइंस की। ये चारों चीजें आप साइंस में पढ़ते हो। ओके, जो मेन अगर बात करें तो साइंस में ज्यादातर आप बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हो। बायो में आप जानदारों के बारे में पढ़ते हो, फिजिक्स में आप हर वो चीज जो वजन रखती है उसके बारे में, और केमिकल में केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हो। ठीक है, हम भी आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। पहले बियोलॉजी की बात कर लें, इसकी ब्रांच बियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। बियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। जिंदगी के बारे में पढ़ना और जानना बायो कहलाता है। बियोलॉजी बियोलॉजी जो है बेटे, 2 ग्रीक लफ्जों से निकला है, बायोस एंड लॉजी। बायोस लाइफ एंड लोगोस मीन स्टडी। ये एक्सप्लोर करता है स्ट्रक्चर को, फंक्शन को और इंटरेक्शन को। पहले इंसान या कोई भी जानदार है वो दिखता कैसे है, वो काम कैसे करता है, और वो एक बाकी जानदारों से इसका कैसा इंटरेक्शन है, कैसा ताल्लुक है उसका। आगे उसकी कुछ मेजर फील्ड बताए हुए हैं जो बियोलॉजी के फील्ड है। जोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबियोलॉजी। जोलॉजी जू से निकला है, जू मीन एनिमल्स, जिसमें आप एनिमल को स्टडी करते हो। बॉटनी में प्लांट्स होते हैं जिसमें आप प्लांट्स, और माइक्रोबियोलॉजी वो जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग देयर। एनिमल की स्टडी करते हो, एनिमल के स्ट्रक्चर, पहले वो दिखता कैसे है, फिर वो फंक्शन कैसे करता है, फिर एनिमल बिहेव कैसे करता है, और उसकी डाइवर्सिटी कितनी है, किस हद तक वो फैला हुआ है। बॉटनी में भी आप पौधे को पहले उसका स्ट्रक्चर देखते हो, फिर फंक्शन तो नहीं ना करता, उसका देखते हो ग्रोथ कैसे करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर, ग्रोथ और उसकी रिप्रोडक्शन। माइक्रोबियोलॉजी में बैक्टीरिया आ जाते हैं और फंजाई आ जाते हैं। वो ये जो माइक्रोस्कोपिक है, इसमें आप उनका स्ट्रक्चर देखते हो, उसका फंक्शन देखते हो, उसकी हैबिटेट कि वो रह कहाँ पे रहे। प्लांट्स और एनिमल तो यहाँ पे सरवाइव करें, लेकिन जितने भी माइक्रोब्स हैं उनका हैबिटेट देखना जरूरी है। फिर उनकी रिप्रोडक्शन के किस तरीके से वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और उनका माहौल पे और इंसानों की सेहत पे क्या असर पड़ता है। सब फील्ड पढ़ते हैं बियोलॉजी की, और ब्रांचेस पढ़ते हैं बेटे। मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी एंड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ। मॉर्फोलॉजी में आप क्या स्टडी करोगे? फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। जानदारों की फॉर्म और उनका स्ट्रक्चर। ठीक है, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर वो चीजें जो जिसमें आप ये देखो उसकी शेप कैसी है, उसका रंग कैसा है, उसका साइज कैसा है। तो आपने उसकी फॉर्म देखी, उसकी हालत देखी और उसका स्ट्रक्चर देखा। आप ऑब्जर्व अपीयरेंस देखोगे, उसकी शेप, उसका कलर, उसका पैटर्न और उसके अंदर वाले ऑर्गन्स को। एनाटॉमी। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द फंक्शन। इंटरनल फंक्शन को कहते हैं। एक्सप्लोर द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर। मतलब कि एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में आप फंक्शन देखते हैं, एनाटॉमी में स्ट्रक्चर देखते हो। अंदर इंसान या किसी भी जानदार के अंदर के फंक्शन क्या है, फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, अंदर से वो कैसा दिख रहा है। जब आप उसे अंदर से देखोगे तो आपको हेल्प मिलेगी उसे डायग्नोस करने में। आपने इंसान की पूरी बॉडी देखी, उसमें लंग है, उसमें हार्ट है, उसमें लीवर है। अब आपको पता होता है कि अगर कोई बीमारी हो रही है तो वो बॉडी का ऑर्गन कैसे काम कर रहा है और वो कैसे बीमारी काज हो रही है। आप डायग्नोस करोगे, उसका मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट करोगे और इम्प्रूव करोगे, जिंदगी को और बेहतर कर सकते हो। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है। फिजियोलॉजी में आप उसके फंक्शन पढ़ते हो कि कोई भी चीज है वो कैसे फंक्शन कर रही है आपकी बॉडी। जैसे कि आपका ब्लड कैसे सर्कुलेट हो रहा है, ब्लड की सर्कुलेशन क्यों जरूरी है पूरी बॉडी में सर्कुलेशन। हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में बेटे आप टिश्यू की स्टडी करोगे, द स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू जो है सेल के मेजर सेल, जब बहुत सारे सेल आपस में कंबाइन होते हैं एक जैसे सेल और एक जैसा फंक्शन करते हैं, उसे हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू एग्जामिनेशन हेल्प करता है बीमारी को जांचने में, ड्रग्स मेडिसिन की स्टडी में और समझने में कि इस ऑर्गन का कैसा स्ट्रक्चर है और इस ऑर्गन का कैसा फंक्शन है, क्योंकि ऑर्गन टिश्यू से मिलके बनता है। सबसे पहले एटम, एटम के बाद मॉलिक्यूल, फिर सेल, सेल के बाद क्या होता है? टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन
सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। हिस्टोलॉजी अभी आपने देखी, ठीक है। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइट। साइटोलॉजी मीन सेल, सेल की स्टडी। द बिल्डिंग, और सेल क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। जैसे एक एक ईंट जोड़ के एक घर बनता है, एक एक सेल जोड़ के एक जानदार बनता है। साइटोलॉजिस्ट जो है, जिन्होंने ये स्टडी किया है बेटे, उन्होंने अनरिवील किया है, जाहिर किया है दुनिया के सामने फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, के सेल और उसके अंदर जो उसकी ऑर्गेनेली है, उसके अंदर जो उसके जितने भी ऑर्गेनेलिस पाई जाती है, उनका क्या काम है, वो क्यों जरूरी है, और उनका क्या मैकेनिज्म है, सेल डिवीजन क्या होती है, सारा कुछ इसी ने बताया है। मोलेकुलर बियोलॉजी बेटे, मोलेकुलर बियोलॉजी में वो मोलेकुलर कहते हैं। मोलेकुलर बियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बियोलॉजिकल मेथड। बेटे इसमें हमने बियोलॉजिकल मेथड देखने हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो आपको नजर नहीं आता, माइक्रोस्कोप से नजर आता है, लिपिड, प्रोटीन, ये सारी चीजें हैं, ये कैसे काम करती हैं। और मोलेकुलर बियोलॉजिस्ट जो है, वो लोग जो इस चीज को स्टडी करते हैं, वो भी ये स्टडी करते हैं कि क्या प्रोसेस है मॉलिक्यूल्स का, उसके लिए कौन सी ड्रग्स हमें बनानी चाहिए, और उसका जेनेटिकली मॉडिफिकेशन क्या है। अगर एक नस्ल में वो ऐसे थे, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अगली नस्ल में वो कितना बदले और उससे अगली नस्ल में, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी में एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं, और एम्ब्रियो आपको पता है जब सेल की डिवीजन होती है तो पहले क्या बनता है, जाइगोट, और फिर एम्ब्रियो बनता है। इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट। जब कोई एक नई जान बनती है ना, तो उसमें जो जानदार बनता है फर्टाइल एग। फर्टाइल एग वो एग जिसको स्पर्म मिल चुका होता है और वो फर्टिलाइजेशन कर चुका होता है, बेटे वो जो नई डेवलपमेंट करता है उसको करते हैं। इसमें आप टिश्यू और ऑर्गन की फॉर्मेशन पढ़ते हो, और उसमें जो बर्थ डिफेक्ट है, जो एक नई चीज बनी है, उसमें क्या मसले मसाइल है, क्या उसमें खराबी आई है, और उसका क्या ट्रीटमेंट है, ये पढ़ोगे। जेनेटिक्स आपको पता है, जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें आपने ट्रांसफर ऑफ करैक्टर ऑफ जेनेटिक्स में जीन्स जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग अगली नस्ल को मुंतकिल होते हैं। साइंटिस्ट ने स्टडी किया है कि जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब कि जो लोगों में जेनेटिक वो डिसऑर्डर्स हैं जो पेरेंट्स से आगे बच्चों को मिल रहे हैं, और नस्ल दर नस्ल वो चलते ही जा रहे हैं, वो क्या है, और उनके लिए हम पौधों में, जानवरों में कैसे बेटर वैरायटीज ला सकते हैं। प्लांटोलॉजी जो है, ये बियोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें आप फॉसिल फ्यूल पढ़ते हो। फॉसिल फ्यूल वो मादनियात जो आपको नेचुरल तरीके से मिलती हैं, जैसे कोल, ऑयल, गैस, ये कुदरती कुदरती चीजें हैं जो आपको एक दफा मिल जाए, आप खुद नहीं जैसे बना सकते, ठीक है। एग्जामिन करना है फॉसिल को, हेल्प साइंटिस्ट ने एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखी है जानदारों की, जैसे कि डायनासोर, कैसे पता चला कि जमीन पे डायनासोर रह चुके हैं, बच्चे उनके फॉसिल फ्यूल मिले हैं, उनकी हड्डियां मिली हैं, ठीक है। वो एविडेंस था, वो सबूत था, उनके डीएनए मिले हैं कि यहाँ पे कोई एक ऐसी मखलूक थी, उनकी हड्डियां जोड़ी गई, उनकी हड्डियां जोड़ी गई बेटे, सारी मिली, किसी ना किसी तरह उसका स्ट्रक्चर बना के देखा गया कि ये इस तरह का कोई पॉसिबल है। आप अगर इंसान, अगर यहाँ पे खुदा ना खास्ता कोई डिजास्टर आए, तो इंसान दफन हो जाएगा, और उसकी क्या कहते हैं, कुछ अरसे बाद उसे खोदा जाए तो उसकी सिर्फ हड्डियां मिलेंगी, और बहुत सारी जब आप इकट्ठी करोगे तो आप एक स्ट्रक्चर बना लोगे। जब उसका स्ट्रक्चर, लेकिन बेटा साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, साइंस बहुत हद तक आगे चला गया है। तो आपका डीएनए अगर देख के ये बता सकता है कि ये कौन, और डीएनए में करैक्टर भी तो पाए जाते हैं। आप बार बार पढ़ रहे हो कि आपका डीएनए बताता है कि ये कैसा इंसान है, इसमें क्या, सॉरी, नहीं, एक इंसान का एक ही डीएनए होता है, हाँ उसके पेरेंट्स से मैच जरूर कर जाता है, लेकिन डीएनए आप किसी का किसी और को नहीं दे सकते, डीएनए एक ही है, वो आपकी पूरी बॉडी में एक चेंज कर लोगे। डायनासोर, बेटे वो डायनासोर की किस्म है, ड्रैगन्स, डायनासोर, वही तो हमें उनकी क्या कहते हैं, क्या उनके फोसिल्स मिले हैं, उनके सेल्स मिले हैं बेटे, उसमें से हमने डीएनए लिया है, और हमें पता चला कि कोई मखलूक थी, उसमें ये करैक्टर्स थे। खाते क्या थे?
इंसानों को शायद या गोश्त। किस किस में क्या कह सकते हैं? देखो ना, एक चीज कैसे खत्म होती है, अगर एक डॉल्फिन है सपोज, तो लोग एक चीज का बहुत ज्यादा शिकार करने लग जाते हैं, या उसे प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रही। जब एक चीज है या हमने उसका हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर दिया, जंगल में हाथी रह रहे हैं, हाथी, हम जंगल को खत्म करते जा रहे हैं, वो हाथी कहाँ आ रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, तो उनके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाएगा। एक आधा है वो हाथी जो बेटे जंगल में सरवाइव कर पा रहा है, और एक वो जो जिसे हमने एक आर्टिफिशियल दिया है, तो डिफरेंस तो होगा। वो आगे नहीं रिप्रोड्यूस कर पाएगा, या उसकी एक ही किस्म आगे रिप्रोडक्शन नहीं हो रही, लोग शिकार बहुत ज्यादा कर लेते हैं, तो ऐसे वो मखलूक खत्म हो जाती है। और हमारे कंट्री में बहुत सारी स्पीशीज ऐसे अनडेंजर्ड हैं जो खतरे में हैं, और क्या कहते हैं, बहुत सारी एग्जिस्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है दुनिया से। हाँ जी। तो फॉसिल फ्यूल भी एक ऐसा ही है, जेंट रेप्टाइल था, उन्होंने उसका डीएनए लिया, डीएनए में बेटे वो रेप्टाइल निकला, रेप्टाइल वाले सारे उसमें करेक्टर थे, पर जेंट बहुत बड़े साइज में था वो, ठीक है, रोम्ड अर्थ मिलियन ऑफ ईयर अगो। टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी बेटे, जिसमें आप टैक्समीन क्लासिफिकेशन, आप जानदारों को ग्रुप्स में बांट देते हो उनकी खूबियों की वजह से और उनकी खसूसियात की वजह से, वो चीजें जो उनमें सेम है, वो चीजें जो उनमें अलग हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइज करने में और अंडरस्टैंड करने में डाइवर्सिटी, कि एक मखलूक है उसकी कितनी डाइवर्सिटी पाई जा रही है, इंसान कितनी किस्म के हैं, एक बंदर है या एक मैमल्स है, मैमल्स कितने, जैसे हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी उसमें एनिमेलिया, एनिमेलिया में कितनी क्लासेस हैं, कितने किंगडम है, कितनी फैमिलीज है, हर चीज आपको वाज़ेह हो जाती है। इकोलॉजी जिसमें आप रिलेशनशिप स्टडी करते हो इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरमेंट, आपका और आपके एनवायरमेंट के दरमियान जैसे रिलेशन है, ठीक है, वो जिसमें बायोडाइवर्सिटी आ जाती है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आ जाती है, फूड चेन आ जाती है, ये सारे प्रॉब्लम। मैरीन बायोलॉजी बेटे जो समंदर में पानी में रहने वाली मखलूक है उसको कहते हैं। पैथोलॉजी बेटे डिजीज जो बीमारियां काज करते हैं और असरअंदाज, पैथोलॉजी जो है हेल्प करता है डायग्नोज करने में, जानने में, विचार पैथोलॉजी बेटे डिजीज को काज करने की, कैसे बीमारी क्या है, कैसे हुई है, उसका क्या असर पड़ रहा है, और उसको कैसे हमने ढूंढना है, डायग्नोज करना है, उसे कैसे बचाना है, कैसे उसका इलाज करना है। पैथोलॉजिस्ट जो है जिन्होंने पैथोलॉजी पढ़ी हुई है वो स्टडी करते हैं अनकंट्रोल्ड डिवीजन, और ये जो वो सेल्स बेटे जो कैंसर काज कर रहे हैं उन सारे सेल्स को स्टडी करेंगे। इम्यूनोलॉजी बेटे आपका इम्यून सिस्टम जो आपकी बॉडी में होता है वो आपको हर बीमारी के खिलाफ लड़ता है, उसे कहते हैं। फार्माकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं ड्रग्स को और उनके असरात बॉडी पे, नई नई मेडिसिन जो बन रही है, वो अगर एक मेडिसिन बनी है उसकी बॉडी पे क्या असरात आए हैं, जैसे कि एक नई एंटीबायोटिक आई है तो किस बैक्टीरिया को मार सकती है और उस इन्फेक्शन से किस हद तक लड़ सकती है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कहा ये कुछ ब्रांचेस थी जो हमने डिस्कस की हैं, आगे हम इसका रिलेशन पढ़ेंगे बाकी साइंस के साथ। आज के लिए इतना काफी, शुक्रिया, अल्लाह।